अब आपको तस्वीर दिखाएंगे। सचिन पायलट का टॉक से नामांकन। भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और पायलट की नामांकन रैली में उमड़ा जन सैलाब। लेकिन टॉक से तस्वीरें सीधी जो कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं। नामांकन की प्रक्रिया कल से यानी कि 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 6 नवंबर तक नामांकन किए जाएंगे। लेकिन इंतजार हो रहा था किसी बड़े नेता के नामांकन करने का, क्योंकि जब पहले दिन को अगर हम खंगाले तो फिर फॉर्म्स तो लिए गए थे लेकिन भारी संख्या में नामांकन यहां नहीं किए गए थे। और अब आज दूसरे ही दिन यानी कि 31 तारीख को नामांकन के दूसरे दिन सचिन पायलट पहुंचे हैं और इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की थी, भूतेश्वर महादेव मंदिर में आशीर्वाद लिया था और अब नामांकन के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ और कार्यकर्ता कांग्रेस के जो कि उनके साथ हैं उत्साहित और उमंग जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके प्रिय युवा नेता आज पहुंचे हैं नामांकन के लिए। नामांकन भरा जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया समझा दें आप, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीखों का ऐलान किया था 9 अक्टूबर को और फिर उसके बाद नामांकन आज से शुरू है। नामांकन भरे जाएंगे और फिर उनकी स्क्रूटनी होगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, बताइएगा, सचिन पायलट पहुंचे हैं, क्या नामांकन उनकी ओर से दाखिल कर दिया गया है और कौन कौन उनके साथ है? देखिएगा कि सचिन पायलट ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी टोंक विधानसभा सीट नामांकन दाखिल करने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके कक्ष के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर उनकी ओर से जो नामांकन है वो सौंपा जाएगा। फिलहाल अभी बातचीत कर रहे हैं सचिन पायलट और आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं। जो प्रस्तावक जो आना चाहिए थे वो 5 प्रस्तावक यहाँ पर आए हैं और कुछ ही देर के अंदर वो यहाँ पे नामांकन पेश करेंगे। फिलहाल वो जो उनके साथ जो लोग आए थे उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 2:30 से 3 बजे का समय नामांकन आया था और उसी बीच के अंदर पायलट की ओर से नामांकन पेश किया जाएगा। फिलहाल जो उनके जो लीगल एडवाइजर हैं पायलट के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और एक जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं महिला जो हैं वो भी साथ के अंदर मौजूद हैं। तो कुल मिला के 5 प्रस्तावकों के साथ सचिन पायलट यहाँ पहुंचे हैं। पहले उनके जो सचिन पायलट टीम के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे पहुंचे थे। उन नामांकन के अंदर किसी तरह की कोई त्रुटि ना रहे, किसी तरह की कोई खामी ना रह जाए या किसी तरह का कोई विवाद ना हो, उसको लेकर पहले पूरी जांच की गई और उसके बाद सचिन पायलट अब निर्वाचन विभाग का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके कमरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर वो अपना नामांकन को पेश करेंगे। जी जियाउद्दीन, क्योंकि जब सीधी तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, सचिन पायलट पहुंच चुके हैं कार्यालय में और अब देखिए नामांकन दाखिल करेंगे, बस अंदर पहुंच चुके हैं। रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी है। जियाउद्दीन, एक जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो फिर अच्छे दिन से उसकी शुरुआत की जाती है। सचिन पायलट का आज का पूरा दिन किस तरह का रहा है नामांकन दाखिल करने से पहले? देखिएगा अगर सचिन पायलट का एक वही चिरपरिचित अंदाज है, जैसे पिछली बार जब पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर तो सचिन पायलट टोंक पहुंचे थे तो वो भूतेश्वर महादेव मंदिर था जहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी नामांकन रैली की शुरुआत की थी। क्योंकि आज भी वही देखने को मिला कि बड़े अपने समर्थकों के साथ भूतेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे, वहां पे जो मौजूद जो लोग थे जो उनके साथ पूजा अर्चना की, फिर एक बड़ी रैली के रूप के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर जो है APRTC के अंदर जो बनाया गया केंद्र के अंदर वहाँ पायलट पहुंचे हैं, पायलट के साथ प्रस्तावक भी पहुंचे। कुल मिला के देखा जाए तो ये नामांकन रैली एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है पायलट की ओर से। जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे थे, पायलट कई संभावना जताई जा रही थी, उनके ऊपर आज पूरी तरह से विराम लग चुका और पायलट ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी टोंक विधानसभा से अपना नामांकन पेश कर दिया है। क्योंकि अब तक बीजेपी की ओर से सबसे अहम बात यह है कि कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। नाम चल रहे हैं कि किस तरह से कौन प्रत्याशी रहने वाला है, क्या रहने वाला है। फिलहाल अभी जो पायलट हैं क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस की ओर से बढ़त बना ली गई है, नामांकन टिकट की घोषणा कर दी ना, फिर उसके बाद पायलट चलिए बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। देखिए नामांकन दाखिल करते हुए सचिन पायलट और कर चुके हैं नामांकन। 5 प्रस्तावक उनके साथ है। एक बार फिर दोहरा दूं, 5 प्रस्तावकों के साथ सचिन पायलट पहुंचे हैं और रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र भरकर जमा उनके द्वारा करवा दिया गया। देखिए सौंप चुके हैं नामांकन पत्र। शुक्रिया जियाउद्दीन आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।